So hello and welcome everyone to matrices and determinant lecture series. This is part 2 of eigenvalues and eigenvectors chapter. पिछले लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज के कुछ बेसिक कंसेप्ट थ्योरम्स और उससे जितनी प्रॉपर्टीज है सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम आज के उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कह लो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज एक मैट्रिक्स है। सपोज इफ ए इज इक्वल टू, सपोज इस टाइप की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस ये एक रो है, ये मीन्स ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, इस टाइप से। तो कभी कभी क्या होता है कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट इस टाइप से हैं कि फर्स्ट रो का मैंने सम किया, तीनों को ऐड किया, सपोज आया 6। सेकंड रो को भी ऐड किया, सपोज 6 आया। थर्ड रो को ऐड किया, 6 आया। मीन्स एलिमेंट अलग अलग है। जैसे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, इस टाइप से मतलब ना अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पर सपोज है 0, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। तो इस टाइप से तीनों का सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम कॉलम में भी, इसमें तो नहीं आ रहा है, कॉलम में भी है, और कॉलम का भी सम अगर मान लेते हैं सेम आ रहा है, तो क्या होता है कि अगर ईच रो, हर रो का, इफ द सम ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो और या फिर कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल, देन इट इज एन आइगन वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, मैं लिख देता हूँ इसको। इफ द सम ऑफ ईच रो मतलब सेम सेम आ रहा है, मान लेते हैं आ रहा है K1, K1 आ रहा है, ठीक है। K1 इंप्लाइज ये हो जाएगा, K1 उसकी आइगन वैल्यू जाएगी। K1 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए की आइगन वैल्यू जाएगी। सिमिलरली अगर ये कॉलम के लिए भी ट्रू है, इफ द सम ऑफ ईच, मान लेते कुछ और आ रहा है, K2 आ रहा है, ठीक है। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि K2 उसकी एक आइगन वैल्यू जाएगी। K2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए की आइगन वैल्यू जाएगी, समझ रहे हो। जैसे इस वाले केस में कॉलम का सम तो अलग अलग आ रहा है। जैसे 4+1 किया हमने, 5 आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। 2+1 3, और यहाँ 6 आ रहा है, और यहाँ पे 3+3 6, और यहाँ पे 7 आ रहा है। कॉलम का सम तो यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, बट रो का सम 6 है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की 6 तो एटलीस्ट एक ना एक आइगन वैल्यू जरूर होगी, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब ये है। अब अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से है कि फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो सपोज हमें ये मैट्रिक्स ये गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, डायगोनल में से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस -1 एंड 4। यहाँ पे आ जाएगा 3 2 माइनस लेमडा एंड -1। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 एंड -1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ कि आइगन वैल्यू कैसे निकलती है। और ठीक है, उसके बाद फिर हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में कि ये मैट्रिक्स और इसकी आइगन वैल्यू निकालो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पर उस पर बेस्ड कुछ ना कुछ ट्रिक टाइप या कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, जैसे सपोज इस मैट्रिक्स को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ, फर्स्ट रो क्या लूँ, ठीक है। तो ऐसा जाएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, ये आएगा माइनस का +1 हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट आएगा -1 है तो +1 हो जाएगा। ये और ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 माइनस लैम्डा प्लस का 2, एंड थर्ड वाला हो जाएगा 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो मतलब हमारे पास जो आएगी मेट सॉरी, हमारे पास जो वो आएगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आएगी ये। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आएगी लैम्डा क्यूब, इधर लिख देता हूँ, लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 इक्वल टू 0। ये है, इसको बोलते हैं, ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो पहला रूट हमेशा क्या होता है कि क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमको ऐसे कोई डायरेक्ट मेथड अभी फिलहाल, इजी मेथड डायरेक्ट वाला हमको पता नहीं है कोई कि जिससे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए हम कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे।
हिट एंड ट्रायल में हम कुछ ना कुछ एक वैल्यू रख के देखते हैं इसमें कोई ना कोई, अगर कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो उससे हम फिर डिवाइड करके और फिर इसको क्वाड्रेटिक में फैक्टर आ जाएगा उसका। क्वाड्रेटिक तो हमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज मैं इसको इसमें लैम्डा हम हिट एंड ट्रायल कैसे लगाते हैं, हम 1 2 -1 -2 इस टाइप की जो सिंपल सिंपल वैल्यूज है वो रख के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने इसको लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसमें रख के देखा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आएगा देखो 1 का क्यूब माइनस 2 × 1 माइनस 5 6 नहीं है यहाँ पे 5 लैम्डा आएगा यहाँ पे 5 लैम्डा। तो 5 × 1 + 6, तो ये कितना आएगा देखो 1 -2 -1 -5 -6 + 6 0 हो गया। तो इंप्लाइज क्या हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो गया, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 1 इज अ रूट, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका रूट हो गया, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि लैम्डा -1 इज अ फैक्टर, ठीक है। ये क्लास 9th 10th में पढ़ाते हैं कि है ना, वहाँ पे हम चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर कोई वैल्यू रखने से कोई पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है तो उसका रूट हो जाता है और लैम्डा -1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस पॉलिनोमियल को हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना है। मतलब ये जो हमें गिवन है कि लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा -1 से इसको डिवाइड करना है, तो लैम्डा -1 से डिवाइड करने का एक तरीका तो ऐसा है कि हम इस टाइप से यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखें, ये पॉलिनोमियल फिर इसको डिवाइड करें। एक मैं शॉर्टकट तरीका और बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो लैम्डा -1 हमको पता है इसका एक फैक्टर है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लैम्डा -1, ठीक है। अब देखो इस लैम्डा क्यूब मुझे इसमें से बनाना है, तो लैम्डा क्यूब बनाने के लिए मुझे लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लैम्डा स्क्वायर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म को, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा -1 क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन हमारे पास है 2 लैम्डा स्क्वायर, तो इसका मतलब जो अगले टर्म आएगी लैम्डा -1 उसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, देखो माइनस लैम्डा स्क्वायर तो ऑलरेडी आ गया, मुझे -2 लैम्डा स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब माइनस एक और चाहिए, तो ये आ गया। तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर, ऐसा आ गया। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या कितना आएगा, प्लस का लैम्डा, लेकिन है यहाँ पे -5 लैम्डा, तो इसका मतलब मुझे -6 चाहिए। तो यहाँ पे अगले टर्म में क्या आएगा, लैम्डा -1 में -6, और जब इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। तो देखो कंप्लीट टर्म आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आ जाएगी मतलब ना। तो इसका मतलब इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, तो लैम्डा -1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, विद इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा -1 फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, -3 लैम्डा +2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा -1 लैम्डा -3 एंड लैम्डा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा की क्या वैल्यूज आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 1, एक आ गया -2 और ये एक आ गया 3। तो ये 3 रूट्स हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास आ गए आइगन वैल्यूज, ये हमारे आइगन वैल्यूज आ गए। अब हमको इसको करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो आइगन वेक्टर सबसे पहले हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालें, सबसे पहले हम निकालते हैं सपोज लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकालते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, किसका, इसका। देखो आइगन वेक्टर होता क्या है, आइगन वेक्टर होता है ये कि लैम ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक्स जो है, एक्स होता है आइगन वेक्टर ना, ठीक है। एक्स नॉन जीरो आइगन वेक्टर और नॉन जीरो होता है तब होता है। तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू कितना रख देंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू रख देंगे हम 1 सबसे पहले, किसमें, ये जो ए माइनस लैम्डा आई निकाला है। तो इसमें लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो 1 - 1 डायगोनल में से 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर अगले टर्म में आ जाएगा -1 एंड 4, -1 एंड 4, बाकी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है 3 और 2 - 1, तो 3 तो ऐसे रहेगा, 2 - 1 हो गया 1 एंड -1। उसके बाद 2 1 एंड -1 तो 2 1 -1 और -2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स वेक्टर को मैं लिख देता हूँ x1 x2 x3, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0 0 0, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में तो इस टाइप से आ जाएगा। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे, 0 x1 माइनस x2 प्लस 4 x3 इक्वल टू 0। फिर आएगा 3 x1
प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तीसरी आएगी 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये तीन इक्वेशन है। अब ये तीन इक्वेशन है, इसमें से हम सिंपली हमको क्या करना है, कोई ना कोई मेथड लगा के, जैसे कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं सपोज, और जो हम क्लास 10 में पढ़ते थे सिस्टम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो उस मेथड से हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे करते हैं, x1 इसको छोड़ दो, ये इंटू ए करो, माइनस ए इंटू ए। ठीक है, फिर x2 को छोड़ देंगे तो ये पहले इधर की तरफ आएगा, फिर इधर की तरफ आएगा, फिर थर्ड टाइम पे ये, और फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, x1 के अपॉन में क्या आएगा, -1 इंटू -1 1 आ गया, माइनस ऊपर की तरफ करेंगे तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, x2 के अपॉन में पहले इधर की तरफ करना है, मतलब 4 इंटू 3 12 आ गया, माइनस इधर की तरफ करेंगे तो 0 है। फिर x3 के अपॉन में ये आ गया 0 और -3, 0 और -3, तो कितना आ गया, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3। कितना आ गया इनके अपॉन में, इसके आगे अपॉन में आ गया 3, माइनस का सॉरी, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो इन तीनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 x2 x3 तीनों में से 3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, -1 इक्वल टू x2 अपॉन में 3 आ 4 आ गया, 3 4 12 इज इक्वल टू x3 के अपॉन में कितना आ गया, 1 आ गया। तो आइगन वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, आइगन वेक्टर आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, आइगन वेक्टर x1। ठीक है, x1 आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 4 एंड 1, ये जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हमको लैम्डा इज इक्वल टू कोई, हम -2 ले लेते हैं, चलो -2 के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -2 रख देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे लैम्डा को 1 रखा था, अब -2 रखेंगे। तो चलो मैं एक और कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, थर्ड वाला सेम ऐसे होगा, तो सेकंड वाला क्या है, फॉर लैम्डा इक्वल टू -2, उसके लिए होगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी है, इसको हम 1 माइनस लैम्डा -1 एंड 4, तो 1 माइनस लैम्डा, तो इसमें से हम 1 माइनस 2, 1 माइनस -2 तो 3 हो जाएगा, -1 एंड 4, -1 एंड 4, फिर है उसके बाद 3 2 माइनस लैम्डा है, तो दैट मीन्स 4 हो जाएगा। उसके बाद है -1 2 1, -1 2 1, लास्ट वाला है -1 माइनस लैम्डा, तो -1 माइनस लैम्डा का मीनिंग है -1 और +2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 x3 इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा। इससे हमारे पास तीन इक्वेशन क्या आएंगे, इससे तीन इक्वेशन ये इस टाइप के आ जाएंगे, देखो क्या आ जाएगा, 3x1 -x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0, 3x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 एंड 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली थी, तो यहाँ पे हम कोई भी दो और दो भी इक्वेशन ले लेंगे, तो कोई कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी दो इक्वेशन ले लेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम क्या करेंगे, देखो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 अपन कोई भी दो, इन दोनों को ले लेता हूँ मैं इस बार। ठीक है, इन दोनों को भी लेंगे तो तभी भी वही वही मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आइगन स्पेस का कोई भी वेक्टर आ जाएगा, मतलब ना जो ई लैम्डा होता है ना, ई लैम्डा क्या होता है, आइगन स्पेस, मतलब लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर आएंगे उसका स्पेस है ये, तो इसके इसमें से कोई भी एक वेक्टर आ जाएगा। तो देखो 4 इंटू, इसको ले लेता हूँ इन दोनों क्वेश्चन, तो 4 इंटू 1 करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा, देखो इधर की तरफ को -2 -3, क्या आएगा, थर्ड वाले को छोड़ेंगे तो आएगा 3 × 1 3 और -8, ये आ गया। तो दैट मीन्स कितना बन गया ये इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, इसके ऊपर में आ गया 5, इसके ऊपर में -5, ये भी -5, तो 1 -1 -1, तो क्या आ गया, मतलब 5 डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा x1 इज x1 नहीं, इस बार हम करेंगे x ऑफ -2। ठीक है, -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये आइगन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा 1 -1 -1,
ठीक है, वन माइनस वन माइनस वन। अगर हो सकता है कि हम इन दोनों इक्वेशन को लेते, इन दोनों इक्वेशन को, तो उन दोनों को इक्वेशन को लेते तो इस टाइप का आइगन वेक्टर आता माइनस वन वन वन। ठीक है, तो ये दोनों दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब ना कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, है ना, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। तो आंसर की में अगर ये गिवन होगा तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन दैट इज आल्सो आइगन वेक्टर। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू थ्री के लिए आप खुद करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू थ्री के लिए हमें आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो थर्ड वाला केस क्या है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू थ्री। लैम्डा इक्वल टू थ्री, इसका जो थर्ड आइगन वैल्यू है ये है वन एंड माइनस टू के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया। एक अब एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। उसमें क्या है, इस वाले एग्जांपल में ये यू दो क्वेश्चन क्यों दिए या वैसे एक्सरसाइज में उसमें ये इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि अभी हम देखेंगे कि मैं डायरेक्ट इसकी वो लिखता हूँ। जैसे अगर मैं सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई लिखूंगा ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस टू माइनस लैम्डा टू एंड माइनस थ्री, ये आएगा। फिर यहाँ पे आएगा टू वन माइनस लैम्डा माइनस सिक्स माइनस वन माइनस टू एंड जीरो माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया इज इक्वल टू जीरो। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी कैलकुलेट कर लेंगे सब लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में डायरेक्ट लिख देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसकी क्या आने वाली है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वो ये आएगी, क्या आएगी, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे सब लोग, ठीक है, कुछ नहीं है तो एक्सपेंड करना है खाली डिटरमिनेंट, माइनस ट्वेंटी वन लैम्डा माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ रही है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो इस वाले में भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड जब लगाएंगे ना, तो यहाँ इसको मैं इसमें अगर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे ना, तो हम लैम्डा इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, टू नहीं करेगा, थ्री फोर पॉजिटिव वाले तो नहीं कर रहा कोई। तो लैम्डा इक्वल टू जब हम माइनस थ्री रख के देखेंगे इसमें ना, ये मैंने ट्रायल करके देखा था। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री रख के देखेंगे, तो माइनस थ्री रखने से क्या होगा, देखो, माइनस थ्री का क्यूब प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन इंटू माइनस थ्री माइनस फोर्टी फाइव। इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो आ जाएगा क्योंकि ये हो गया माइनस का ट्वेंटी सेवन, ये प्लस का नाइन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ट्वेंटी वन इंटू सिक्सटी थ्री हो गया ये, और माइनस फोर्टी फाइव। इन सबको ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा ये। ठीक है, ये जीरो आ गया मतलब ना। तो इसका मतलब इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू थ्री इज अ रूट, लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री, लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री इज अ रूट। लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री इज अ रूट है, तो लैम्डा प्लस थ्री क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू प्लस थ्री इसका एक फैक्टर हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस थ्री इसका एक फैक्टर हो गया। तो उसी तरीके से इसको भी करके देखते हैं हम। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू प्लस थ्री इसका एक फैक्टर है। तो देखो सेम वही मेथड लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने लिखा लैम्डा प्लस थ्री। अब लैम्डा क्यूब बनाना तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लैम्डा स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया प्लस का थ्री लैम्डा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर था। इसका मतलब अगले वाले में जो लैम्डा प्लस थ्री लिखेंगे वहाँ पे माइनस का टू लैम्डा स्क्वायर, टू लैम्डा आना चाहिए, है ना, तभी तो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा वो क्या बनेगा, मतलब ये क्या है, थ्री लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस टू लैम्डा स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा, वो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस सिक्स लैम्डा, लेकिन यहाँ पे क्या था, ट्वेंटी वन था, तो यानी कि सिक्स में कितना ऐड करें, मतलब फिफ्टीन ऐड करेंगे। तो अगले वाले में जो लैम्डा प्लस थ्री है उसमें माइनस फिफ्टीन हमें और लिखना पड़ेगा, माइनस फिफ्टीन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फोर्टी फाइव आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो बस ये फैक्टर बन गया इसका। तो लैम्डा प्लस थ्री हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इसके जो रूट आएंगे ना वो आ जाएंगे, देखो लैम्डा इक्वल टू, एक तो माइनस थ्री आ गया, एक और रूट आ जाएगा इसका माइनस थ्री, और एक आ रहा है फाइव। तो ये तीन हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल गए इसकी। ठीक है, ये तीन आइगन वैल्यूज आ गई, माइनस थ्री एंड फाइव। तो ये तीन आइगन वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब हम देखो ये रिपीटेड आइगन वैल्यूज का केस हो गया। ये कौन सा हो गया, रिपीटेड आइगन वैल्यू। ठीक है, रिपीटेड आइगन वैल्यू। तो रिपीटेड आइगन वैल्यू वाले केस में क्या होता है कि जैसे लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री, हम इसी में लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ रिपीटेड वाले केस में कैसे करते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला केस है लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री के लिए हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो वहां पर रखेंगे हम उस
एक्सप्रेशन में यहाँ पे, तो -2 और -3, -2 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 -3 -5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 3, 2 है यहाँ पे 1, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6, -1 -2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। हमने क्या करा, इस इक्वेशन में ये जो डिटर्मिनेंट वाला यहाँ पे लैम्डा को हमने -3 पुट कर दिया, ठीक है। ये रिपीटेड वाला केस है, -3 दो बार आ रहा है इसमें ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेंगे वो इक्वेशन किस टाइप की बनेंगी, इक्वेशन इसकी ये बनेंगी, 5x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 0, एंड माइनस का x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने ना, यहाँ पे देखो माइनस, जब यहाँ पे -3 रखेंगे तो +3 जाएगा, तो 3 मतलब +3 माइनस लैम्डा माइनस सॉरी -2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस का ना, गलत कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, -3 है, 3 नहीं है, तो यहाँ पे देखो -3 रखेंगे तो यहाँ पर तो 4 आएगा इधर, ठीक है। लास्ट में क्या रखेंगे, माइनस लैम्डा, यहाँ पे भी ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब 5 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे सिंपल 1 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम कि देखो, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, ये तीनों इक्वेशन जो है इस टाइप में, यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वेशन जो है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन और थर्ड वाली क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस, सेकंड वाली थर्ड वाली क्वेश्चन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाली क्वेश्चन आ जाएगी। तो ये वाली क्वेश्चन भी इनफैक्ट वही है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन, तो ये तीनों इक्वेशन क्या आ गई, सेम आ गई, मतलब ये जो तीनों इक्वेशन आई है ये क्या है, ऑल इक्वेशंस आर सेम, सेम इक्वेशन आ गई। वो ऐसे केस में, रिपीटेड केस में ऐसे ही होता है, ठीक है। जब रिपीट होती हैं क्वेश्चंस तो मतलब रिपीट आइगन वैल्यूज के टाइम पे ऐसे हो जाता है। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई सी फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो, ठीक है। ऐसे जब रिपीट हो जाएगा तो हम क्या क्या करना है, एक इक्वेशन ले लेंगे, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे तीनों इक्वेशन सेम आई, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करूंगा तो सबके ऊपर में 0 0 0 आ जाएगा बस, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, तो एक टाइम पे हम इसमें आप दो केस लेंगे, देखो दोनों, हमारे पास क्या है, तीन वेरिएबल हैं, तो हम एक वेरिएबल को हम 0 ले लेते हैं, x1 को 0 ले लिया, और यहाँ पे x2 को हमने 0 ले लिया एक बार, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल को, x1 को यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे x2 को 0 लिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब अगर x1 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। इनको उधर लेके जाएंगे तो देखो 2x2 इज इक्वल टू 3x3, क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x3 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे मतलब x1 के अपॉन में कितना है, 0, क्योंकि हमने 0 ले रखी है x1 की वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, x1 की वैल्यू 0 ले रखी है, तो आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 0 3 एंड 2, ये आ गया आइगन वेक्टर। और यहाँ पर जब x2 को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्यूशन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देखो, x1 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 3x3, तो x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1, ऐसा हो गया। तो इसका क्या सॉल्यूशन आ गया, यह आ जाएगा 3 है, यहाँ पे x2 तो 0 है एंड x3 1 है, तो इसका ये आइगन वेक्टर आ जाएगा। उसी तरीके से लैम्डा इक्वल टू जो अदर आइगन वैल्यू है, कौन सी वाली, जो 5 वाली है, तो 5 वाली के लिए तो एज इट इज कैलकुलेट होगा जैसा होता ही है, ठीक है, जैसे पिछला वाला क्या था। तो ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है, इसके बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम और क्वेश्चंस पे आते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये है, अब हम इसमें इसमें अब जितने क्वेश्चन हम करेंगे, अब तक तो बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे हम, अब जितने क्वेश्चन करेंगे इनमें कुछ ना कुछ, किसी में कोई ट्रिक लगेगी, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, ठीक है। तो हम इस टाइप की चीजें देखेंगे अभी। तो, तो देखते हैं, सपोज पहला क्वेश्चन है, सपोज अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये समथिंग समथिंग एक मैट्रिक्स सी बने, ठीक है। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू इसकी लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा एक इसकी आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ए की आइगन वैल्यू इन तीनों में से, इन चारों में से एक कौन सी होगी। हमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है, लैम्डा इसकी एक आइगन वैल्यू है बस।
तो बाकी इस क्योंकि 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यू इसकी और होंगी, ठीक है। अच्छा देखो वही जो पीछे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये प्रॉपर्टी, कि अगर मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम का सम सेम आता है तो हमें आइगन वैल्यूज पता चल जाती है, मतलब वही वही उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं, देखो फर्स्ट रो का हमने सम किया 40 -29 -11, तो कितना आ गया, इसका सम आ गया 0। सेकंड रो को करेंगे तो देखो कितना आ गया, -18 + 30 -12, ये इसका सम भी कितना आ गया, 0 आ गया। इन तीनों को ऐड करेंगे 26 + 24 हो गया 50 और -50 ये भी 0, तो इसका मतलब तीनों रो का सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल रोज कितना आया, 0 आया। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू, इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। तो तो लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू 0 एक इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। तो 0 एक आइगन वैल्यू, तो एक हमें आइगन वैल्यू दे रखी थी लैम्डा, हमें एक आइगन वैल्यू पता चल गई कि 0 है। तीसरी आइगन वैल्यू हमें पता लगानी कि क्या है। आइगन वैल्यू हमें पता है कि आइगन वैल्यू जो होती है वो ऑल्सो ऑल्सो यहाँ पे लिख देंगे हम, ऑल्सो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू ट्रेस होता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये इसके इक्वल होगा। तो एक तो लैम्डा है, प्लस एक 0 आ गया, प्लस एक हम मान लेते हैं एक्स आइगन वैल्यू, इज इक्वल टू ट्रेस। ट्रेस मैट्रिक्स का क्या है यहाँ पे, 40 + 30 -50, यहाँ पे है 40 + 30 -50, यही है ना, देखो यहाँ पे लिखा है 40 + 30 और 50 माइनस, तो इन तीनों का सम के इक्वल होगा। तो यानी कि लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस एक्स कितना हो गया, ये 20 आ गया, एक्स कितना आ गया 20 माइनस लैम्डा। तो जो थर्ड आइगन वैल्यू होगी वो होगी 20 माइनस लैम्डा, मतलब थर्ड आइगन वैल्यू को हमने एक्स मान लिया यहाँ पे। एक तो लैम्डा है, एक 0 है, एक एक्स है, तो एक्स हमने निकाल लिया कि कितने 20 माइनस लैम्डा, तो 20 माइनस लैम्डा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट -1, ए की जो आइगन वैल्यूज हैं, ए की आइगन वैल्यूज हमें गिवन है -1 1 2 एंड -2 आर इट्स आइगन वैल्यूज। बी हमें दे रखा है कि यहाँ पे बी क्या है, बी क्या है, बी इज a⁴ -5a² + 5i, ठीक है। वेर आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे हमें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए के टर्म्स में गिवन है, तो इस समय बी की आइगन वैल्यू भी पता चल जाएंगे। अगर ए की आइगन वैल्यूज ये हैं तो बी की आइगन वैल्यू, मतलब इसमें हम लैम्डा इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -1⁴ मतलब -1 हो गया, मतलब 1 हो गया, -1⁴ -5 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो कितना आ गया 1 -5 + 5, तो 1 आ गया, तो इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यू 1 होगी। फिर हम इसमें 1 रखेंगे तो 1 रखने पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हो गया पावर 4 और स्क्वायर है इसमें ना। फिर उसके बाद इसमें क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का पावर 4 16 -5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 20 + 5, तो 16 + 5 21 -20, तो कितना आ गया 1 आ गया। एंड -2 रखेंगे तो भी सेम आएगा, तो 1, तो इसका मतलब बी की 4 आइगन वैल्यू आ गई 1 1 1 एंड 1, ठीक है। तो देखो, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, तो मतलब क्या आएगा 1 × 1 × 1 × 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन तो इसका सही हो गया, ठीक है। आगे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ a + b, अब a + b की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसको मैं उठा के इसको तब देखेंगे। a + b की आइगन वैल्यूज भी निकाल देते हैं पहले हम, a + b पीछे बताया था, पिछले चैप्टर में देखेंगे, पिछले लेक्चर में देखेंगे सब लोग कि अगर हमें दो मैट्रिक्स ए और बी उनके आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 एंड म्यू, तो उनके एडिशन की जो आइगन वैल्यू मतलब सिंपल हम ऐड करेंगे, तो a + b की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 + 1 0 1 + 1 2 2 + 1 3 और -1, ये a + b की आइगन वैल्यूज है, ठीक है। और a - b का भी निकाल देते हैं, a - b की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2 1 - 1 0 2 - 1 1 एंड -3, ये हो जाएंगे। अब देखते हैं, तो सबसे पहले आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहला वाला देख लेते हैं, a + b, डिटर्मिनेंट ऑफ a + b, a + b की आइगन वैल्यूज क्या ये है, तो डिटर्मिनेंट इन सबका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू 0 है। दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ b,
बी का डिटरमिनेंट कितना है, इन सबका प्रोडक्ट यानी कि 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी की आइगन वैल्यूज है, तो इन सब का ट्रेस निकालेंगे। तो -2 + 1 -3, तो -5 + 1 माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी 0, ये तो गलत है। फोर्थ वाला क्या है ऑप्शन, फोर्थ वाला है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज 4। तो ए प्लस बी का ट्रेस क्या आएगा, 2 + 3 -1, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है कि ये अब कर कैसे रहे हम, मतलब ये जो है ना सम ऑफ आइगन वैल्यूज है। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी जो है वो है -2 + 0 + 1 -3, तो ये कितना आया, माइनस का 4 आया। एंड ट्रेस ऑफ ये है 0 + 2 + 3 -1, कितना आया, 4 आ गया। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो ए बी और डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये हालांकि एग्जाम्स मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये जिस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं। बट ये सोचो कि हम इस क्वेश्चन से हमें कितनी सारी चीजें पता चल रही है, एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं सीधे सीधे ना, कि हम हर ऑप्शन को हमें सोचना पड़ रहा है। तो हमें तो सीखना है ना, हमें ऐसा थोड़ी करना है कि ये क्वेश्चन मैंने आज किया, ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आएगा तो मैं उसको टिक मार दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा तुम 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें से एक क्वेश्चन में हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन को हमने मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उससे हम कई सारी चीजें सीखते हैं कि एग्जाम में, जिस एग्जाम में हम जाते हैं हमें पता है कि वहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो वहाँ पे हम सिर्फ एक ऑप्शन ढूंढना है कि जो सही है। यहाँ पे तो हम चारों को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, lambda and mu are distinct eigenvalues of 2 by 2 matrix, then which of the following statement must be true। lambda and mu are 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए सबसे पहले दे रखा हमें कि ये है 2 by 2 की मैट्रिक्स, और इसके आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा एंड म्यू, इसके आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, लैम्डा एंड म्यू आइगन वैल्यूज हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए स्क्वायर है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, और ये भी दे रखा है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू म्यू, ये भी दे रखा है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। देन ए स्क्वायर हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो अगर देखो ए स्क्वायर की क्या आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, अगर ए की आइगन वैल्यूज मान लेते हैं लैम्डा और म्यू है, तो ए स्क्वायर की क्या हो जाएंगी, लैम्डा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर। तो क्या ये गारंटीड है कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अगर लैम्डा और म्यू डिस्टिंक्ट है तो सपोज एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे ले लिया, देखो ए इज इक्वल टू -1 0 0 एंड 1, ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आइगन वैल्यूज, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा इक्वल टू -1 है और म्यू इक्वल टू 1 है। बट अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो 1 0 0 1 बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसकी आइगन वैल्यू जाएंगी 1 एंड 1, तो ये तो डिस्टिंक्ट नहीं आए। ठीक है, मतलब लैम्डा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर सेम भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत है पहला वाला। लैम्डा एंड म्यू आर डिस्टिंक्ट डजंट इंप्लाई कि लैम्डा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर भी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकते हैं, तो इसलिए ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 और 1 आई, तो ये तो सेम हो गए दोनों। जबकि ए की जो आइगन वैल्यू थी वो थी -1 एंड 1, और ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू आएगी 1 एंड 1, तो ये सेम हो गए। ठीक है, उसी तरीके से -2 और 2 भी हो सकता था, और यहाँ पे -2 और 2 का स्क्वायर करेंगे जब हम मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में खाली मतलब डायगोनल ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, तीसरा देख लेते हैं पहले, चलो पहले सी ऑप्शन क्या लिखा है, ए टू द पावर एन, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन इज लैम्डा। तो ए टू द पावर एन की आइगन वैल्यूज देखते हैं, तो ए टू द पावर एन की क्या आइगन वैल्यूज होंगी, ए टू द पावर एन की आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा टू द पावर एन और म्यू टू द पावर एन, ये होंगे आइगन वैल्यूज। तो ट्रेस क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन मैट्रिक्स का सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि लैम्डा की पावर एन प्लस म्यू टू द पावर एन, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा बिल्कुल। फोर्थ वाला है ए टू द पावर एन इज नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ, a to the power n is not a scalar multiple for the identity of any positive, मतलब आइडेंटिटी का स्केलर मल्टीपल, ये देखो आगे यहीं पर ही आ गया, आइडेंटिटी का स्केलर मल्टीपल आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर के हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। थर्ड वाला ऑप्शन जो है, मतलब बी वाला जो है, तो बी वाले में क्या लिखा है, बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है कि ए टू द पावर कितना 3, ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब माइनस म्यू क्यूब अपॉन लैम्डा माइनस म्यू इंटू ए माइनस लैम्डा म्यू इंटू लैम्डा प्लस म्यू इंटू आई, ये है। तो इस चीज़ को हमें दिखाना है कि क्या ये सही है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू वाला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लगाएंगे तो ऐसा बन जाएगा ना, मतलब ए माइनस बी
ये होता है ना लैम्डा माइनस म्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसा होता है अपॉन में लैम्डा माइनस लैम्डा म्यू और लैम्डा प्लस म्यू आई, ऐसा हो गया। तो ए क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू हो गया, ये कैंसिल हो गया नीचे वाला, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ये प्लस लैम्डा म्यू लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर, ए भी है यहाँ पे इंटू ए माइनस लैम्डा म्यू इंटू लैम्डा प्लस म्यू आई। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये एक मैट्रिक्स है ना, तो इसमें हम लैम्डा रख के देखते हैं दोनों साइड, ठीक है। ए को हमने पुट कर दिया, तो मान लेते हैं आइगन वैल्यू रख दिया एक मैट्रिक्स के बदले। कैले मिल्टन थ्योरम में क्या होता है, कैले मिल्टन थ्योरम में ऐसा होता है कि किसी मैट्रिक्स कोई भी एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो है ना, तो इस टाइप से होता है। जैसे ये एक इक्वेशन है ए, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ए को लैम्डा रख देते हैं। तो राइट हैंड साइड में रख के देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में करेंगे तो लैम्डा क्यों आ रहा है, जब राइट हैंड साइड में करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा म्यू प्लस म्यू स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा म्यू लैम्डा प्लस म्यू आई। आई तो हार जाएगा, आई के बदले वन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा लैम्डा का क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू प्लस म्यू स्क्वायर लैम्डा माइनस यहीं पे वही आएगा लैम्डा स्क्वायर म्यू माइनस म्यू स्क्वायर लैम्डा। तो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो गई, सिर्फ लैम्डा क्यूब बच गया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो सही हो गया। तो ये मतलब ये ट्रू हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। उसी तरीके से अगर म्यू भी रख के देखें तो म्यू में भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसका आंसर बी एंड सी आ जाएगा इसका आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, लेट ए बी अ कॉम्प्लेक्स 3 by 3 मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब इक्वल टू आई माइनस आई, सॉरी ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, which of the following statement is correct, a has 3 distinct eigenvalues, तो लैम्डा क्यूब सॉरी ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, जैसे सपोज ए मैट्रिक्स हम इस टाइप की दे देते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या लेनी, देखो इसके अगर हम डायरेक्ट वो लिख देते हैं ना इसको, क्योंकि 3 by 3 की मैट्रिक्स है ये, तो लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो लैम्डा क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके जो रूट आते हैं हमको पता है कि क्या है, इसके रूट आएंगे माइनस वन माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट है यूनिटी है बट नेगेटिव टाइम्स, ठीक है, नेगेटिव क्यूब रूट है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर तो ये इस वाले केस में तो आ गया, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइप की मैट्रिक्स लिखूँ ए इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है लैम्डा, इसका मतलब ये जो अभी हमने निकाला ना, इसका ये मतलब नहीं है कि लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यूज ये तीनों आएंगे, हो सकता है मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब इसका मतलब ये है लैम्डा आइगन वैल्यूज ये इन तीनों में से हो सकता है कि ऐसे आए माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तीनों आइगन वैल्यू माइनस वन आ जाए, या फिर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, ऐसे भी आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मतलब जो ये है ही, ठीक है। इसके टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो उन 8 में से इसकी आइगन वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मतलब ना इस कंडीशन के साथ, अगर ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो क्या इसकी हमेशा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे, ऐसा जरूर नहीं है, कि देखो फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स ले ली है माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 माइनस वन, ये एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा दोबारा से, है ना, क्यूब करने पे वही आ जाएगा, तो ये अगर इसमें से माइनस वन को मिलाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आएगा। और इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, आइगन वैल्यूज है इसकी, आइगन वैल्यूज इसकी माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये इसके आइगन वैल्यूज हैं, तो तीनों इसके आइगन वैल्यूज सेम हो गए, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, डिस्प्रूव हो गया कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जरूरी होंगे इसके, ऐसा जरूरी नहीं है। ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी क्योंकि जैसे ये है ना, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये तो डायगोनल के इक्वल है, और अगर नहीं भी मान लेते कुछ और भी आ रही है, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आइगन वैल्यू आएंगी इसकी, और ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। जो जो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है वो ट्रायंगुलराइजेबल भी होती है, ठीक है। ट्रायंगुलराइजेबल और ज्यादा जनरल कंडीशन है, जो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ऊपर ओवर सी, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो होगी क्योंकि आइगन वैल्यूज उसके इन्हीं तीनों में इसका कॉम्बिनेशन आना है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा नॉन जीरो आएगा इन तीनों का ना, तो इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेट पी बी आर 2 by 2 मैट्रिक्स सच दैट लिखा है पी स्टार पी इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स,
यूनिटरी मैट्रिक्स होते हैं ना, ए थीटा जिसको हम बोलते थे, ए थीटा ए स्टार बोलो, वो लिखा भी यहाँ पे पी स्टार इज द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ पी। तो हमको पता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो कहाँ लाई करती है, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करती है, यहाँ पे लाई करती है यूनिटरी मैट्रिक्स की। मतलब एस कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी जेड सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है आइगन वैल्यूज का सेट इसका। तो इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के बाउंड्री पे, मतलब इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितने पॉइंट है वो हो सकती है यूनिटरी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर रियल। रियल हो भी सकता है, रियल हो या ये, क्योंकि ये पॉइंट भी जो है हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नॉट ऑलवेज, तो ये गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो होंगे ही, कि मतलब होंगे का मतलब है कि जब भी आइगन वैल्यूज आती है तो हमेशा पेयर में आती है हमेशा ना। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये तो गलत है, रेसिप्रोकल नहीं, ऑफ मॉडुलस 1 ये सही है। देखो पिछले लेक्चर में हमने ये चार्ट डिस्कस किया था ना, इसमें क्या था कि जो यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उनके आइगन वैल्यूज क्या होती है, हमेशा इस सर्कल के बाउंड्री पर लाई करती है, जिसका मतलब मॉडुलस क्या होता है, जिनका 1 होता है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो जब भी उसके रूट्स आते हैं, आइगन वैल्यूज जब भी आती हैं तो हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आती है। जैसे अगर आइगन वैल्यू अल्फा प्लस आइटा बीटा किसी की आइगन वैल्यू है, तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी होंगी। ठीक है, ये तब होता है जब 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 क्या होता है, रियल रूट वाली, मतलब रियल, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ पहले अलग से। देखो अगर मान लेते एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ रियल कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल ऑफ रियल कोएफिशिएंट, मतलब आर एक्स। अभी हम रिंग थ्योरी में देख, वो होता है रिंग थ्योरी में होता है ये, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। ठीक है, आर एक्स मतलब पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है। तो इसके रूट्स हमेशा क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं हमेशा, कॉम्प्लेक्स अगर रूट्स आते हैं, मतलब तो हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं कि अल्फा प्लस आइटा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इसका रूट होगा। ठीक है, बट अगर पॉलिनोमियल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब सी ओवर एक्स है, तो ये तो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब किसी का रूट, रूट जो है वो अल्फा प्लस आइटा बीटा अकेला रूट भी आ सकता है। ठीक है, मतलब ये कंजुगेट पेयर इसको बोलते हैं, कंजुगेट पेयर। क्या लिखा है वहां पे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मतलब एक कंजुगेट पेयर बोलते हैं इसको ना, कंजुगेट पेयर। तो कंजुगेट पेयर तब होता है जब रियल नंबर की पॉलिनोमियल होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉलिनोमियल है तो उस समय ये रूल जरूरी नहीं है कि जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होने चाहिए दूसरे के, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, क्योंकि 2 by 2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसकी पॉलिनोमियल जो आएगी उसके अंदर कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो ये रूल यहाँ पे गलत हो जाएगा एक चीज। ठीक है, अगर वहां पर क्या होता, जैसे ये होती है रियल, जो ये वाली मैट्रिक्स है दूसरी वाली कौन सी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, कि रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसमें होता है कि हाँ भाई अगर रूट लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा सिर्फ। अब देखो ए इज अ 5 by 5 रियल मैट्रिक्स विद एंट्रीज विद ट्रेस 15, तो ट्रेस इसका 15 है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है 15। इफ 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए ईच विद एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2, तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज क्या है इसकी, आइगन वैल्यूज 2 and 3 है, उनके एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इसका मतलब 2 2 3 और 3। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक हम लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 by 5 की मैट्रिक्स है तो 5 आइगन वैल्यूज होंगी। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, डिटर्मिनेंट क्या होगा बोल रहे थे, तो ट्रेस में हमें दे रखा है, तो भाई तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 2 + 2 + 3 + 3 + लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 10 + लैम्डा इक्वल टू 15, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू 5 आ गया, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो दैट मीन्स कितना हो गया, 2 × 2 4 × 6 24, नहीं 6 नहीं 9 सॉरी, 2 × 2 × 3 × 3, यह देखो 180,
हाँ ठीक है, 1/80 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 5 × 3 15 × 2 30, और ये 3 36 है 100, तो 180 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेट ए बी एन इनवर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है इसका मतलब देखो, इन्वर्टिबल है तो 4x4 की मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। सबसे पहला है इसमें लिखा है इन्वर्टिबल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी इसकी, सीधे सीधे 4 रैंक हो जाएगी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फॉर एवरी वेक्टर बी, दूसरा ऑप्शन है एवरी वेक्टर बी ए एक्स इक्वल टू बी जो है, ए एक्स इक्वल टू बी। अब जब ए की रैंक ही 4 आ गई, ए की रैंक 4 आ गई, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ ए बाई बी, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इसकी रैंक भी 4 हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, रैंक ऑफ ए बाई बी जो होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ए की रैंक मैक्सिमम, इसकी रैंक 4 हो सकती है ना, दोनों की रैंक मैक्सिमम 4 हो सकती है 4x4 की मैट्रिक्स है, तो 4 है, तो दोनों की रैंक इक्वल हो गया, तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन, तो ये भी सही हो जाएगा। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का मतलब होता है यूनिक, तो ये हो जाएगा। फिर है डायमेंशन नल स्पेस इज ग्रेटर देन इक्वल, ये गलत है, डायमेंशन नल स्पेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब रैंक अगर 4 है तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए कितना होता है, डायमेंशन मतलब 4 के इक्वल होगा, ये भी 4 है प्लस नलिटी ऑफ ए 4 है, तो नलिटी ऑफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। नलिटी 0 हो गया तो नल स्पेस की डायमेंशन 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये गलत है, जीरो इज एन आइगन वैल्यू, ये भी गलत है, जीरो अगर आइगन वैल्यू होती है तो उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, विच इज नॉट, मतलब यहाँ पे दे रखा है कि नॉन जीरो, डिटरमिनेंट मतलब इन्वर्टिबल है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। ए बी आर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वी कैन कंक्लूड दैट, अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है यहाँ पे, ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इधर देखिए, ए डज नॉट हैव जीरो एज इट्स आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू देखो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले पे चलते हैं, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कहाँ लाई करती है, इस रियल एक्सिस पे लाई करती है, मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इस लाइन पे लाई करेंगे, रियल लाइन पे, तो रियल लाइन पे जीरो भी तो आता है, तो जीरो भी हो सकती है आइगन वैल्यू, ठीक है, तो ये गलत है पहला ऑप्शन, मतलब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, 1 0 0 1 0 0, ये है, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू इसकी है 1 और 0, है ना, ये इसकी आइगन वैल्यूज है, तो आएगी 0 आ तो रही है इसकी आइगन वैल्यू, है ना, तो ये क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू रियल लाइन पे लाई करती है, तो रियल लाइन पे 0 भी आता है, तो 0 भी हो सकती है आइगन वैल्यू, ठीक है। ए डज नॉट हैव जीरो एट आइगन वैल्यू, तो गलत हो गया। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकते रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स इज रियल एंड सिमेट्रिक, तो ये थ्योरम होती है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो वो भी रियल सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑब्वियसली है। ए डज नॉट हैव पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, पॉजिटिव आइगन वैल्यूज नहीं हो, ए हैज सॉरी ए हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ -1 0 0 -1, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू इसके -1 और 1 है, तो ये ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो जाएगा इससे, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, ए हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ बी एंड सी है, ठीक है, इसका आंसर है बी एंड सी। अच्छा, अब इसके बाद है ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, आई इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन 6 ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस ए बी सी, देखो यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 2 1 -2 0 0 0 -3, ये है, ठीक है, तो इसके सबसे इसका हम सीधे हमको और कुछ नहीं करते, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल देते हैं पहले, ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, मतलब आइगन वैल्यूज निकाल देते हैं इसकी, क्या आएगी, तो ये आएगा देखो 1 -λ 0 2 1 -2 -λ 0 0 0 -3 -λ, ऐसा हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0, तो हम इसको ना, ये देखो यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं इसमें, तो इसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, लास्ट वाले रो के अलोंग, तो पहले का 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 आएगा, सीधे लास्ट का आएगा -3 -λ इंटू, इसको इसको छोड़ेंगे ना, है ना, तो ये आएगा देखो, ये इंटू ये माइनस ये, तो क्या आ जाएगा 1 -λ इंटू -2 -λ -0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा देखो 1 -λ 2 + λ इंटू 3 + λ इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना आ गया 1 -2 एंड -3। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है कि 6A इनवर्स
दे रखा है हमें 6A इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी आई फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी सी क्या क्या हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसमें आइगन वैल्यूज रख देते हैं सीधे, है ना। आइगन वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं। तो सबसे शॉर्टकट तरीका ये है। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, इसको हम एक्सपैंड करें, फिर हम कंपेयर करें कोएफिशिएंट, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उस चीज़ में। फिर यहाँ ए इनवर्स भी लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर ए की आइगन वैल्यूज ये हैं, ए की आइगन वैल्यूज हैं 1 -2 एंड -3, तो ए इनवर्स की क्या आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1/1, मतलब 1/-2 यानी कि -1/2, और ये -1/3, ये हो जाएंगे आइगन वैल्यूज, है ना। अगर ए की आइगन वैल्यूज ये हैं तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज ये हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, अब ए की आइगन वैल्यूज ये हैं, ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज ये हैं, तो हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज रख देते हैं हर किसी की जगह पे। सबसे पहले हम रख देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 है ना इसका रूट, हाँ 1 है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए 6 की जगह पे 6 × 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू A × 1 प्लस B × 1 प्लस C × आइडेंटिटी के बदले तो 1 आएगा। तो यानी 6 इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो ये कंडीशन आ गई, तो 6 इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स अब हमको देखना है कि उन ऑर्डर पेयर में से कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए प्लस बी तीनों का सम 6 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो 1 + 2 + 1 ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा। इन इसमें नहीं हो रहा है, 4 + 1 + 1 ये भी हो रहा है। नहीं, इसको हम गलत नहीं बोलेंगे अभी, हो सकता है कि दूसरी कंडीशन दूसरे आइगन वैल्यू के साथ ही सेटिस्फाई हो जाए। सॉरी 2 + 1 + 1 तो 4 होता है, तो ये नहीं होगा। कौन सा वाला जाएगा, 4 + 1 + 1 6 हो गया, और 4 + 1 + 1 ये भी 6 हो गया। तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अ, हाँ, ये दोनों कर रहे हैं अभी सेटिस्फाई, मतलब ना ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो नहीं कर रहे इसको सेटिस्फाई ना। तो ये दोनों तो गलत हो गए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इन इन दोनों को बाकी और लैम्डा अगर हम रख के देखते हैं तो उसमें से भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 रख के देखा हमने, ठीक है। तो -2 रख के देखा, -2 आया ना इसका रूट एक आइगन वैल्यू, मतलब तो 6 × -1/2 इज इक्वल टू A × -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस B × -2 प्लस सी। तो कितना आ गया, ये आ गया -3 इज इक्वल टू 2A -2B प्लस सी। तो 2A + 2B - सी इक्वल टू -3। तो 2A + 2B - सी, तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो 2A, टू जब हम करते हैं, सपोज सी वाला हम ट्राई करते हैं, तो 2 × 4 8 हो गया, इसमें रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया -3 इज इक्वल टू 2 × A मतलब 8 हो गया, -2 × ये तो 2 हो गया, प्लस सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आ गया -3 इज इक्वल टू 8 - 2 6 + 1 7। तो ये गलत आ रहा है ना। तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका गलत है। और लास्ट वाला ऑप्शन हम चेक करके देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं, देखो 1 4 एंड 2। तो फिर से हम देखते हैं -3 है इधर लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू है 2A, 2A का मतलब 2 हो जाएगा, -2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस सी का 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू सेटिस्फाई। तो एक मिनट, गलत तो गलत कर दिया कुछ, यहाँ पे गलत कर दिया, ये 4A होना चाहिए ना यहाँ पे, वही मैं बहुत बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती, छोटी 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 गलतियाँ। चलो कोई बात नहीं, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। अब इसको भी दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, सी वाले ऑप्शन को दोबारा ट्राई करके देख लेंगे एक बार। तो दोबारा ट्राई करेंगे, आई होप तभी भी नहीं गलत, तभी भी नहीं आएगा वो आंसर, क्योंकि ये आएगा जैसे -3 इज इक्वल टू, इसी के सामने करके देख लो, -3। हम आर एच एस को कैलकुलेट करके देखते हैं, 4A, 4 4 = 8 हो जाएगा, 4 4 = 16 हो जाएगा, 16 - 2 प्लस 1। तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 14 + 1 15 आ गया, है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब फोर्थ वाला ऑप्शन लास्ट वाला हम करके देखते हैं। तो 4A का मतलब है यहाँ पे 4 आ जाएगा, -2 2 4 = 8 8 आ गया, प्लस 1 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, -3 -4 + 1 -3 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं करना, -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम अगर तीसरा ऑप्शन भी करके देखें तो उसमें भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से कुछ सॉल्व करना है। अब अगला अगला क्वेश्चन है, देखो
इफ लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज क्या होंगे? अगर हम ए के आइगन वैल्यूज लिए तो निकालें, निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि ये रूट रूट में आ रही है और देखो 4 भी आ रहा है इसमें, हिट एंड ट्रायल से भी हम करके देख नहीं पाएंगे, तो हम इसको करके देखते हैं। देखो सपोज ये हमारे पास है 1 1 2, चलो यहीं पर करके देखते हैं। इसका ट्रेस देखो, सबसे पहले ट्रेस कितना है, 1 प्लस -2 माइनस, तो ट्रेस इसका क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए आ रहा है 1 -2 -3, तो कितना आ रहा है, -4। -4 ट्रेस किसका आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये तो गलत हो गया, सीधे ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसमें क्या है 4, ये दोनों रूट एक दूसरे को, मतलब ये क्या है, एक ये है 4, दूसरा है -4 प्लस √13 और -4 माइनस √13, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा -4 आ जाएगा रूट इसका भी, है ना। तो ये भी इसमें भी हो रहा है, मतलब अभी फिर अभी तो फिलहाल, और इसमें भी करेंगे अगर तो इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 -2 और -2, तो ये तो जीरो आ रहा है इसका ट्रेस, तो इन ये दोनों तो गलत हो गए सीधे सीधे। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में और कुछ क्या देख सकते हैं, ठीक है, आइगन वैल्यूज क्या है इसकी, या तो ये है या तो ये है, इसको हम करके देखते हैं, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम रो सम करके देखते हैं, इसका रो सम कितना आ रहा है, देखो इसका सम देखो कितना आ रहा है, 2 + 1 + 1 4 आया, इसका सम कितने देखते हैं, 5 - 2 3 + 1 4 आया, इसका सम देखते हैं कितना है, इसका भी सम आ रहा है 3 4 आ रहा है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 4 इसकी एक आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 इसकी एक आइगन वैल्यू हो गई, और 4 इस वाले में है ही नहीं, पहले वाले में, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बस, ठीक है। यहां से हमने कंक्लूड करा कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 इज एन आइगन वैल्यू, पहले वाले में 4 है नहीं, पहले वाले में -4 है, देयरफॉर पहला वाला ऑप्शन गलत है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि ए बी ए n बाई एन मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होती है आइडेम्पोटेंट, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है हमेशा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है 0 और 1 होती है, ठीक है, ये हमने उसमें देखा था, इसमें देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहाँ पे लिखा है, ये देखो ये लिखा है आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसकी आइगन वैल्यू या तो 0 हो गई या तो 1 होती है, ठीक है, यहाँ से आगे, तो ये n बाई एन की मैट्रिक्स है, तो n जो चीज़ n बाई एन के लिए ट्रू है 2/2 के लिए भी ट्रू होगी, तो हम n इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ठीक है, जो चीज़ n बाई एन के लिए ट्रू है वो n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगी, तो n इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया सपोज, तो उससे क्या होगा, ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर 0 और 1, तो ये तो सही हो गया, the eigenvalues of A are either 0 or 1। सेकंड ऑप्शन लिखा है A is diagonal matrix with the diagonal entries 0 and 1, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू 0 एंड 1 आ रही है ना, तो इसकी जो भी जैसे 2/2 की मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो इस टाइप से बनेगी, ठीक है, इस टाइप के, मतलब 1 and 0 डायगोनल में आएगा। अब 3/3 की अगर मैं बनाऊंगा तो वो 1 0 1 इस टाइप के, या 1 1 0 इस टाइप की कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, तो उसका स्क्वायर उसी के इक्वल आएगा, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, अब यहाँ पे ट्रेस रैंक मैट्रिक्स का कितना आया देखो, अब यहाँ पे देखते हैं हम, तीसरा जो सी ऑप्शन है रैंक ऑफ ए, पहले बात तो देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2/2 के केस के लिए रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, इस मैट्रिक्स का रैंक है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, कितना है 1 है, और इसकी इसके ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ट्रेस भी मैट्रिक्स का 1 है, रैंक भी मैट्रिक्स का 1 है, ठीक है। इसको हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं वैसे कि जो है क्योंकि 0 इसकी आइगन वैल्यू है ना, तो 0 आइगन वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए जो है दैट कैन नॉट बी ट्रू, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि जीरो होने के लिए सिर्फ निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 होती है, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स की सिर्फ आइगन वैल्यू 0 होती है, अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स बन जाती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होती है क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू एक 1 भी है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे 1 आ गया, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स भी 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए, तो अगर ए मैट्रिक्स है सपोज, ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है 1 and 0, तो आई माइनस ए की क्या हो जाएंगी, आई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है 1 and 1, तो आई माइनस ए की क्या हो जाएंगी 1 - 1 0 एंड -1, नहीं सॉरी आई माइनस ए है तो 1 ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो रैंक ऑफ आई माइनस ए इज सेम एज ट्रेस ऑफ आई माइनस ए, तो ट्रेस ऑफ आई माइनस ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ आई माइनस ए, ट्रेस ऑफ आई माइनस ए भी 1 हो गया, और रैंक भी आई माइनस ए की जाएगी 1 हो जाएगी,
सेम उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से ए की रैंक 1 हुई है, तो ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम आ गए इस पे। ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है? ए यहाँ पे देखो, ए है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए की आइगन वैल्यू क्या होंगी? आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होंगी? हमेशा रियल होंगी। ठीक है, रियल होंगी तो हमने मान लिया लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्या होती है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा कहाँ लाई करती है? रियल लाइन पे लाई करती है, इसमें चार्ट से। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे लिखा है बी इज इक्वल टू, हमें दे रखा है बी इज इक्वल टू आई प्लस आयोटा ए। ठीक है, वेर आई स्क्वायर इज इक्वल देन, तो अगर ए की आइगन वैल्यू मान लेते हैं लैम्डा है, ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो बी की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस आयोटा लैम्डा। अब क्योंकि क्योंकि क्या जो है, आइगन वैल्यू क्या होती है हमेशा? ए की आइगन वैल्यू 1 प्लस आयोटा लैम्डा है, और ए क्या है? ए तो रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा लैम्डा भी इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कंजुगेट में आती है हमेशा। B is invertible if and only if A is invertible. B is invertible if and only if A is invertible. तो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 1 माइनस आयोटा लैम्डा इंटू 1 प्लस आयोटा लैम्डा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस आयोटा लैम्डा का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना, का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अगर यहाँ पे लैम्डा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो भी हो जाता मान लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट बी तो हमेशा नॉन जीरो आएगा, क्योंकि 1 प्लस लैम्डा है। ठीक है, इफ, तो मतलब दैट इज ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर हो जाती है, बट बी इज नॉट सिंगुलर। ठीक है, ए इज सिंगुलर बट बी इज सिंगुलर का मतलब इन्वर्टिबल। ठीक है, बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज, तो गलत हो गया यार ऑप्शन। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ए इज नॉट इन्वर्टिबल, बी लेकिन इन्वर्टिबल है। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरीली रियल। आइगन वैल्यूज तो रियल नहीं आ रही है, देखो ये क्या है, क्योंकि लैम्डा बिलोंग्स टू आर है, तो 1 प्लस आइटा लैम्डा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया इसका। बी माइनस आई इज नेसेसरीली इन्वर्टिबल, तो अगर बी की आइगन वैल्यूज ये हैं, ए की आइगन वैल्यूज ये हैं, बी की आइगन वैल्यूज क्या है? ये है, तो आई माइनस बी लिखा है ना, बी माइनस आई, तो बी माइनस आई के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इसमें से हम बी माइनस आई में इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले, तो आई के आइगन वैल्यूज क्या है? आई के आइगन वैल्यूज है 1 1, तो इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आयोटा लैम्डा आ जाएगा, और माइनस आयोटा लैम्डा आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई क्या आएगा? आयोटा लैम्डा इंटू माइनस आयोटा लैम्डा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो आई माइनस बी इज नेसेसरीली इन्वर्टिबल, नेसेसरली इन्वर्टिबल होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इस वाले केस में अगर लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो आ गई, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? बी माइनस आई का डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगा। नेसेसरली रियल तो नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा रियल, ये केस नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसलिए क्या है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा वाला? बी, सी वाला ऑप्शन गलत, थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हम लोग। समझ गया ना क्यों ऑप्शन गलत हुआ? क्योंकि लैम्डा एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर जीरो भी हो सकता है। अब फोर्थ ऑप्शन है इसमें, फोर्थ ऑप्शन है कि बी इज नेसेसरीली इन्वर्टिबल, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? बी का डिटर्मिनेंट आ रहा है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा चाहे रियल हो, चाहे जीरो हो, चाहे कुछ भी हो, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इट इज ऑलवेज नॉन जीरो, ये हमेशा नॉन जीरो आएगा। तो ये इंप्लाइज बी इज ऑलवेज ऑलवेज इन्वर्टिबल, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जीरो भी होगी तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर तभी भी मतलब 1 तो आ ही जाएगा एटलीस्ट ना, तो इसलिए इसका आंसर नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ए है, ए इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स सच दैट, इसमें कंडीशन दे रखी है हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है ये चीज। ठीक है, 1, तो देन वी कैन कंक्लूड दैट, तो ए मान लेते हैं, ए की जो आइगन वैल्यूज है वो है मान लेते हैं λ1 और λ2। ठीक है, तो ए प्लस आई की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ए प्लस आई की आइगन वैल्यूज जाएंगी 1 प्लस λ1 और 1 प्लस λ2, ये हो जाएंगी। ठीक है, तो और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 प्लस λ1, मतलब यहाँ पे दे रखा हमें ये किसके इक्वल है? 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, तो दैट मीन्स क्या हो गया? 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा सीधे सीधे λ1
लैम्डा टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा टू। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 1 से, तो कितना बच जाएगा, मतलब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा इधर कि लैम्डा 1 प्लस, ठीक है मतलब कैंसिल हो गया, अच्छा हाँ ठीक है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गया हमारे पास, ठीक है फिलहाल अभी ये कंडीशन है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया मैट्रिक्स का, ट्रेस ही तो होता है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा 1 लैम्डा 2, दो नंबर्स का सम अगर जीरो है तो डज नॉट इम्प्लाई कि उनका प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नेसेसरली ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। और ए इक्वल टू जीरो है, ये भी पॉसिबल नहीं, ए इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 में से एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, एक भी आइगन वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उस मैटर सिंगुलर हो जाएगा, तो इसका सिर्फ आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कि किसका क्या सॉल्यूशन किस टाइप से निकला है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है डायगोनलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।